जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त मंजूर और जारी शोकॉज नोटिस खारिज। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी रोक दी। FBI को जस्टिस फायज ईसा की फैमिली की जायदादों की छानबीन और 75 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा कराएंगे। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले में इख्तिलाफी नोट। मामला FBI को भिजवाने की मुखालफत की। इजाफी नोट में लिखा, आइन में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की बात करता है। कोई जज कानून से बालातर नहीं। किसी जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम काउंसिल के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अगर कानून के तहत कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई अहम फैसला दिया। हुकूमत अदालती फैसले से मुतमईन है। हुकूमत चाहती है मुल्क में अदलिया आज़ाद हो। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला किसी की हार या जीत नहीं, इसको किसी और रंग में पेश करना गलत है। अदालती फैसले के मुताबिक FBI जज साहब की अहलिया और बच्चों के नाम नोटिस जारी करेगा। चेयरमैन FBI रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने के पाबंद होंगे। शोकॉज नोटिस और रेफरेंस का लदम हो गया। हम पहले दिन से कहते थे रेफरेंस गैर आईनी है, अब अदालत ने भी कह दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर वकील हामिद खान बोले, एक मरतबा फिर ये कानून और अदलिया की आज़ादी की फतह है। चारों सूबों के वकीला जस्टिस फायज ईसा के साथ हैं। वकील मुत्तहिद और आज़ाद रहेंगे और इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। इत्तेहादियों को नाराज नहीं किया जाएगा। PTI कोर कमेटी इजलास में इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में BNP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी BNP से मुलाकात करेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए पार्टी क़यादत को भी मुतहरिक किया जाएगा। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लिमान को आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत। दहशतगर्दों का सिंध के अमन पर फिर वार। कराची, घोटकी और लाड़काना में बम धमाके। 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, कई जख्मी। घोटकी में रेंजर्स की गाड़ी के करीब दस्ती बम धमाका हुआ। 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी। कराची के इलाका लियाकताबाद में भी दस्ती बम से हमला, 1 शख्स जाँ बहक। रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी। लाड़काना में क्रैकर हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद में इस्तेमाल होने वाला दस्ती बम फैक्ट्री मेड था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक जायवकुआ से हैंड ग्रेनेड के टुकड़े और लीवर भी मिले। पुल के ऊपर तलाशी के दौरान दस्ती बम की सेफ्टी पिन भी मिली, जिसे तहवील में ले लिया। दस्ती बम पुल के ऊपर से फेंका गया, जो कॉलेज की दीवार के पास गिरा। दस्ती बम जहां गिरकर फटा वहां गड़ा पड़ गया। RGD साख्ता देसी बम फटने के बाद मुहलिक साबित होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दहशतगर्द हमलों पर इजहार अफसोस। वाक़ियात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी धमाकों की मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध ने भी तीनों वाक़ियात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का DG रेंजर्स को फ़ोन। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है।
सलामती काउंसिल में भारत को वॉकओवर नहीं दिया। भारत के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सकते थे लेकिन हासिल कुछ ना होता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमारा काम भारत को बेनकाब करना है, वो करते रहेंगे। आज भारत तन्हा हो रहा है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान भी सोच रहा है कि अमन व अमान में रखना भारत डाल रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा, 24 घंटों में 4,944 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,65,062 हो गई। एक दिन में मजीद 136 अफराद जाँ बहक, कुल तादाद 3,229 हो गई। सिंध में 62,269, पंजाब 61,678, खैबर पख्तूनख्वा 20,182, बलूचिस्तान 8,998 मरीज ज़ेर इलाज। अब तक 61,383 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। सिंध हुकूमत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक। कराची के तमाम 6 अजला में हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। हैदराबाद के 91 हॉटस्पॉट इलाके भी सील। पुलिस और रेंजर्स एहलकार अलर्ट। इस्लामाबाद के 6 सेक्टर, रावलपिंडी के 22 इलाकों के हॉटस्पॉट मुकम्मल सील। वफाकी दारुल हुकूमत में मास्क ना पहनने पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जुम्मे को भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को बैरून मुल्क से मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने की इजाज़त दे दी। सिविल एविएशन के मुताबिक PIA समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिर पाकिस्तान लाकर उन्हें पहुंचाएंगी। तमाम एयरलाइंस कोरोना SOPs पर अमल करना होगा। NCOC के फैसले के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का आज से एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2020-21 का टैक्स फ्री बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 923 अरब रुपए का बजट पेश किया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। छोटे कारोबार पर टैक्स खत्म। सेहत के शोबे के लिए 124 अरब, कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बजट इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने सरकारी मुलाजमीन का धरना। तनख्वाहें ना बढ़ाने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तीन बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान से फंडिंग का मुआहिदा तय पा गया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स फराहम करेंगे। रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खुसूसी रियायती बुनियादों पर दी गई। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की भी शिरकत। तीनों मालियाती इदारों के नुमाइंदों का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का भी इरादा। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1400 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोना 1,07,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम फी तोला सोना 86,334 रुपए तक जा पहुंचा। और दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 86,14,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 4,57,000 से जायद। ब्राजील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 लाख के करीब। अमरीकी रियासत टेक्सास 1 लाख से जायद मरीजों वाली छठी रियासत बन गया। वबा के फैलाव के बायस भारतीय शहर चेन्नई में दोबारा लॉकडाउन। सिंगापुर में कारोबारी जिंदगी बहाल। अहम खबर से कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर डाकुओं की फायरिंग से सिपाही शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक जाए बकुआ पर जाने वाली मोबाइल वैन उलट गई।
जिससे सब इंस्पेक्टर भी जाँ बहक। खातून एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर डाकुओं की फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें सिपाही शहीद हो गया। पुलिस जराये का यह भी बताना है कि जायवा कुआं पर पहुंचने वाली मोबाइल वैन भी उलट गई और रास्ते में ही सब इंस्पेक्टर भी जाँ बहक। खातून एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। राहिल सलमान हमारे नुमाइंदे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। राहिल, इन दोनों वाकयात के हवाले से अपडेट कीजिएगा, किस तरह से पेश आया वाकया? राहिल, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जुनैद, कोशिश करेंगे राहिल सलमान से रब्ता करने की। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर डाकुओं की फायरिंग से सिपाही शहीद हो गया है और पुलिस के मुताबिक जायवा कुआं पर जाने वाली मोबाइल वैन भी उलट गई जिससे सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हुआ। एक बार फिर से राहिल सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी जुनैद, एसएसपी वेस्ट फिदा हुसैन जाफरी से हमारी बात हुई तो बताते हैं कि शुजाई टाउन का इलाका नॉर्दर्न बाईपास, जहां पर कुछ मुश्तबा मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पार्टी पहुंची थी और जिसे देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने रिटेलिएट किया और इस दौरान फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वाकई की इत्तला जब थाने पहुंची तो मजीद पुलिस की नफरी रवाना की गई और इसी दौरान जो वो तेज रफ्तारी के बाइस मोबाइल उलट गई, जिस हादसे के नतीजे में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जहां बहक हुआ और साथ ही साथ जो इलाका की एसएचओ शुजाई टाउन की इंस्पेक्टर शराफत खान वो भी जख्मी हो गई, जबकि इसके साथ साथ मोबाइल में सवार दीगर 5 से 6 पुलिस के एहलकार भी जख्मी हुए। तो हमारी बात हुई पुलिस काउंस तो बताते हैं कि फौरी तौर पर जो है पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंचा दी गई है, जबकि इसके साथ साथ इलाके का कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया और पूरे गोट की इस वक्त तलाशी ली जा रही है। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया जा चुका है। दोनों पुलिस एहलकारों को जो इस वाक़े में शहीद हुए उन्हें फौरी तौर पर अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मी होने वाले एहलकारों को भी जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए जहाँ पर उनका इलाज जारी है। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इलाके में मंशियात फरोशों की इत्तला थी जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है वो पुलिस पार्टी पहुंची थी, लेकिन वहां पर मौजूद मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दिया। फायरिंग के तबादले में पहले एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ और फिर जब उनकी मदद के लिए जब मजीद नफरी जा रही थी तो वो एक पुलिस मोबाइल उसमें हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में मजीद एक और पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो है जाँ बहक हो गया। जी बहुत शुक्रिया राहिल सलमान।